वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी सरकार अपनी योजना। तो दोस्तों, आज जिस योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है अनुप्रति कोचिंग योजना। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने यह योजना खास कोचिंग करने वाले छात्र छात्राओं के लिए लागू की है। इस योजना में क्या बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे छात्र छात्राओं को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो छात्र छात्राओं के लिए ये योजना होने वाली है बहुत ही खास। तो कोई भी छात्र छात्रा वीडियो को ना देखना भूलें, और आप भी अपने आस पड़ोस में जो भी छात्र छात्राएं कोचिंग लेना चाहते हैं उनको इस योजना के बारे में जरूर जानकारी प्रदान करें। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं। दोस्तों, चालू करते हैं अपनी वीडियो को और आपको बताते हैं कि आखिर अनुप्रति योजना है क्या। तो मैं आपको बता देता हूं कि अनुप्रति योजना की शुरुआत 6 जून 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई। इस योजना का लाभ राजस्थान के अनुसूचित जाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के विद्यार्थी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना का जो फायदा है वो एसटी, एससी, ओबीसी, इसके साथ ही विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कास्ट के भी बीपीएल परिवार के विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना के तहत प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं रहने खाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 40,000 की आर्थिक सहायता की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनके रहने खाने के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा 40,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए मेरिट का निर्धारण 12वीं एवं 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस योजना में जिन विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा उनको सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो उनके 12वीं और 10वीं के जो उनके प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर किया जाएगा। यानी कि जिसके जितने ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे उसी विद्यार्थी को इस फ्री कोचिंग योजना का फायदा मिलेगा। आगे मैं बता दूं कि पिछले वर्ष इस योजना के तहत 10,000 प्रतिभावान विद्यार्थियों का इसका लाभ मिला था, परंतु राज्य सरकार ने इस वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी है। तो दोस्तों देखिए कि वर्ष 2021 में कुल 10,000 विद्यार्थियों को अनुप्रति कोचिंग योजना का फायदा मिला था, परंतु राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकी सीटों में बढ़ोतरी करी और 15,000 विद्यार्थियों को इस साल फ्री कोचिंग योजना के तहत लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत विद्यार्थी किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके लिए भी छात्र छात्राएं इस योजना के तहत तैयारी करके लाभान्वित हो सकते हैं। आरएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा यानी कि आप स्टेट सर्विसेज की कोचिंग भी ले सकते हैं इस योजना के तहत। साथ ही आप एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए आयोजित होती है उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप रीट यानी कि आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली रीट परीक्षा की कोचिंग भी इस योजना के तहत ले सकते हैं। साथ ही पटवारी, कनिष्ठ लिपिक एवं अन्य लिपिक कार्यों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी आप इस योजना के तहत ले सकते हैं। साथ ही आप कांस्टेबल परीक्षा की कोचिंग भी इस योजना में ले सकते हैं। एवं इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही क्लैट परीक्षा, इसके साथ ही सीए, सीएस, सीएमएफएससी इसकी भी कोचिंग आप ले सकते हैं। 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 के ऊपर की परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो प्रतियोगी परीक्षाएं जिनकी तैयारी आप अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कर सकते हैं। ये हमने आपको बताई
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं इस योजना के तहत, उसके बारे में जानकारी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुल कितने विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम देखें कि सिविल परीक्षा के लिए कुल 300 सीटें रखी गई हैं, यानी कि 300 विद्यार्थियों को सिविल परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा का कोचिंग करने से लाभान्वित किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसी प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए 750 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा इस योजना के तहत। साथ ही आरपीएससी एसआई के लिए 1200 छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। रीट परीक्षा के लिए 2250 विद्यार्थियों का चयन होगा इस योजना में। पटवारी, कनिष्ठ लिपिक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1800 विद्यार्थियों का चयन होगा इस योजना में। कांस्टेबल भर्ती के लिए 1200 विद्यार्थियों का चयन होगा इस योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 6000 विद्यार्थियों का इस योजना के तहत चयन होगा। क्लैट परीक्षा के लिए 1050 विद्यार्थियों का चयन होगा इस योजना में। सीए के लिए 150 सीटों पर लाभान्वित किया जाएगा विद्यार्थियों को। सीएस के लिए 150 है और सीएमएफएससी के लिए भी 150 सीटें निर्धारित की गई हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। इस प्रकार कुल जो विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं वो 15,000 विद्यार्थी होंगे। तो ये हमने आपको बताया कि किस प्रतियोगी परीक्षा में कितनी सीटों पर, यानी कि कितने छात्र छात्राओं को अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत जो विद्यार्थी लाभान्वित होना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास निम्न दस्तावेजों का होना अति आवश्यक है। इसमें विद्यार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगला, उसके पास पासपोर्ट साइज फोटोज होना अनिवार्य है। और विद्यार्थी के पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। विद्यार्थी के पास शपथ पत्र होना अनिवार्य है। ये शपथ पत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट है, जिसको विद्यार्थी द्वारा साइन करके एक शपथ ली जाएगी और उसको भी सबमिट करना होगा। विद्यार्थी का आय प्रमाण पत्र, यानी कि विद्यार्थी के पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, यानी कि विद्यार्थी को निवास प्रमाण पत्र भी जमा करवाना पड़ेगा। उसके तहत ये निवास प्रमाण पत्र में ये जाहिर किया जाएगा कि विद्यार्थी राजस्थान राज्य का ही निवासी है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति होगी विद्यार्थी की। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति होनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने और शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने के लिए प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान सरकार की अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी। तो ये निम्न दस्तावेज अगर विद्यार्थी के पास होंगे, उसके तहत ही विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए आवेदन कर सकता है। अब हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के लिए पात्रता क्या रखी गई है। तो इसमें सबसे पहले जो पात्रता रखी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें यह है कि जो छात्र छात्राएं इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वो राजस्थान के निवासी होने चाहिए। साथ ही जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं छात्र छात्राएं, उस परिवार की जो वार्षिक आय वो 8 लाख रुपए से कम होनी अनिवार्य है। साथ ही वो विद्यार्थी जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन्हीं के लिए इस योजना को लागू किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता सरकारी सेवा में कार्यरत है, परंतु वे पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का ही वेतन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भी विद्यार्थी इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये बात हुई हमारी पात्रता, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 के लिए आपको किस प्रतियोगी परीक्षा के तहत कितनी राशि से लाभान्वित किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यूपीएससी द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा है, उसमें जो राशि आपको प्राप्त होगी वो 75,000 रुपये तक होगी। प्रतिष्ठित संस्थानों से अगर आप इसकी कोचिंग लेते हैं, और इसकी अवधि 1 साल रखी है। आप 1 साल के लिए ही
प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो स्नातक एवं स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी एवं कक्षा 12 में 70% अंक जो विद्यार्थी हासिल करेंगे वही इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। और यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा अन्य संस्थानों के माध्यम से, पहले हमने बात की थी प्रतिष्ठित, यानी कि जो वेल ऑर्गेनाइज कोचिंग संस्थान है उनके लिए, और अब अन्य संस्थानों के माध्यम से अगर कोई विद्यार्थी कोचिंग करता है तो उसको 50,000 रुपये तक की सहायता राशि राजस्थान सरकार के द्वारा मिलेगी, और वो भी 1 वर्ष के लिए होगी। और उसमें जो योग्यता रखी गई है न्यूनतम वो है कि स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी या फिर कक्षा 12 में 60 अंक प्रतिशत करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। अगला हम बता देते हैं कि आरपीएससी द्वारा जो आयोजित आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा जारी की जाती है, उसके लिए अगर कोई विद्यार्थी प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग करना चाहता है तो उसको 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 1 साल के लिए वह इस योजना के तहत लाभान्वित होगा। साथ ही उसमें जो योग्यता रखी गई है वो स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, साथ ही उनकी कक्षा 12 में 65% अंक होने अनिवार्य हैं। चलिए आगे हम बता देते हैं, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस परीक्षा में ही अगर वो विद्यार्थी अन्य संस्थानों के माध्यम से कोचिंग करना चाहते हैं तो उनको 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि 1 वर्ष के लिए होगी। और उसमें जो योग्यताएं रखी गई हैं वो ये है कि स्नातक और स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। साथ ही उन विद्यार्थियों के कक्षा 12 में 55% अंक होना अनिवार्य है। चलिए आगे बात करते हैं हम आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं। इसके तहत जो विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा वो 20,000 रुपये से लाभ मिलेगा। 20,000 रुपये तक की कोचिंग में वो एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 6 माह के लिए होगा। और उसमें जो योग्यताएं रखी गई हैं वो स्नातक एवं स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, साथ ही उनके कक्षा 12 में 50% अंक होना अनिवार्य है। अब हम आपको बता देते हैं इसी में आगे कि रीट परीक्षा के लिए आपको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी अवधि 4 महीने के लिए होगी। एवं जो न्यूनतम योग्यता इसमें रखी है वो बीएड, एसटीसी एवं कक्षा 12 में आपके 50% अंक होने चाहिए, तभी आपको इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व के ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 के ऊपर तथा पर्व के ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं। इसके तहत आपको 10,000 रुपये कोचिंग करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि 4 महीने के लिए होगी। और इसमें जो योग्यता रखी है वो ये है कि स्नातक में अध्ययन करने वाले 12वीं तथा आरएससीआईटी अथवा कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा एवं कक्षा 12 में आपके 50% अंक होना अनिवार्य है। आगे हम देख लेते हैं कि कांस्टेबल परीक्षा के लिए आपको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि 4 माह के लिए होगी। आपके कक्षा 10वीं में 50% अंक होना अनिवार्य है। अगला हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा अगर आप कोचिंग करते हैं तो उसके लिए आपको 70,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि 2 वर्ष के लिए होगी, कक्षा 10 एवं 12 में। कक्षा 10वीं में आपके 70% अंक होने अनिवार्य है। और इसी में हम देख लेते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए अन्य संस्थानों के माध्यम से कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो भी 2 वर्ष के लिए होगी। और इसमें योग्यता रखी गई है कक्षा 10 में 60% अंक आपके होने चाहिए। क्लैट परीक्षा, सीएफसी, सीएसडब्ल्यूटी एंड सीएमएफएससी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि 1 साल के लिए होगी। और कक्षा 10 में 60% अंक होना आपके लिए अनिवार्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अपनी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में। आप किस प्रतियोगी परीक्षा के तहत कितनी आर्थिक सहायता के लिए लाभान्वित किए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आप आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए इस बार आवेदन जो किए गए थे वो पेपरलेस किए गए थे। इच्छुक विद्यार्थी एवं योग्य अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी समय समय पर सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनको भी देख सकते हैं।
तो इस साल 2022-23 के लिए तो आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो कि जुलाई में आवेदन प्रक्रिया चालू की थी और अगस्त में वो कंप्लीट हो गई थी। तो इस बार तो आप, अगर आपने इस योजना के तहत आवेदन किया है तो उसकी सूची जल्दी राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर दी जाएगी, और जो भी विद्यार्थियों का उस सूची में नाम होगा वो विद्यार्थी सीएम अनुकृति कोचिंग योजना के लिए इस साल लाभान्वित किए जाएंगे। अगले वर्ष के लिए आप समय समय पर सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं अनुकृति कोचिंग योजना के से संबंधित, आप उनको रेगुलर फॉलो करें और उसमें आने वाली जानकारियों को जरूर पढ़ें, ताकि आप अगले वर्ष जब भी इस योजना के लिए आवेदन मांगे जाएं तो राजस्थान के छात्र छात्राएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकें, अगर आप सारी पात्रताओं में योग्य हैं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो सीएम अनुकृति कोचिंग योजना, जो कि राजस्थान के छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग सुविधा प्रदान करवाने के हिसाब से राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी प्रदान करेंगे। तो मिलते हैं अपनी एक और योजना के साथ अपनी अगली वीडियो में।